तो दोस्तों मैक्सिमम कपल्स की ये कंप्लेन रहती है कि शादी के बाद जो है, मैरिज के बाद है, वो प्यार नहीं रहा है, उनका पार्टनर उनसे प्यार नहीं करता। बहुत सारे फीमेल्स की खासकर ये मैसेजेस आते हैं कि जो हमारा हस्बैंड है अब शादी के बाद हमसे प्यार नहीं करता है, या शादी के बाद प्यार नहीं है, या शादी के बाद जो लव है वो डिक्लाइन होने लगा है। तो हम जानने वाले हैं कि क्या मैरिज के बाद असली में प्यार कम हो जाता है और क्या रिलेशनशिप है जो नेगेटिवली इम्पैक्ट होने लगता है। तो दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जानते हैं कि लोग जब आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को पार्टनर चुनते हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स ने एक पार्टनर चूज़ किया हो सकता है, या आपने खुद अपने लिए एक पार्टनर चूज़ किया हो सकता है, या आप लोग ऑनलाइन मिले हो सकते हो और उसके बाद आप एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हो। हर एक मैरिज से पहले कुछ ना कुछ कोर्टशिप पीरियड होता है। लव मैरिज में वो ज़्यादा हो सकता है, अरेंज मैरिज में वो कम हो सकता है, पर उस कोर्टशिप पीरियड के दौरान में आप दोनों बहुत सारे कन्वर्जेशन एक्सचेंज करते हो, इमोशनल कन्वर्जेशन एक्सचेंज करते हो, इंटीमेसी से रिलेटेड कन्वर्जेशन एक्सचेंज करते हो। बहुत सारा एक एक्साइटमेंट होता है दोनों पार्टनर्स के अंदर, और ये जो एक्साइटमेंट होना ये नॉर्मल है, ये स्वाभाविक है। बहुत बार जो कपल्स लव मैरिज भी करते हैं, बहुत टाइम से वो रिलेशनशिप में होते हैं, तो जब आप एक पर्सन को परस्यू कर रहे होते हो, आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे होते हो, आप मना रहे होते हो उस पर्सन को, उसकी फैमिली को मना रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। आप क्यों? क्योंकि आपको वो पर्सन पसंद है, उसके साथ रहना पसंद है, उससे बातें करना पसंद है, उससे शेयर करना पसंद है, इसलिए आप चाहते हो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आ जाए। तो आपका जो इमीडिएट मोटिवेशन है और आपका जो गोल है वो ये है कि ये पर्सन मेरी लाइफ का हिस्सा बन जाए, यानी कि मेरी वाइफ बन जाए या मेरा हस्बैंड बन जाए। अब जैसे ही मैरिज होती है, ये होता है कि आपका जो गोल था, जो सबसे मेजर आपका गोल था, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप में कंटिन्यूसली आप स्ट्राइव कर रहे थे, आप उस रिलेशनशिप के अंदर इनपुट डाल रहे थे अपनी एनर्जी का, टाइम का, एफर्ट्स का, वो था उस पर्सन को पाना जो कि एकम्प्लिश हो गया है। अब नेक्स्ट गोल क्या है? क्योंकि ह्यूमन बींग्स है, वो गोल्स के पीछे भागते हैं तो ही मोटिवेट होते हैं जब उन्हें कोई रिवॉर्ड मिलता है। अब रिवॉर्ड वो पर्सन था, ठीक है, आपके लिए वो रिवॉर्ड वो पर्सन था, और वो पर्सन आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, अब लीगली बन चुका है, डॉक्यूमेंट पे बन चुका है, समाज की नज़रों में बन चुका है। अब जो मोटिवेशन है वो लूज आउट होने लगता है, क्योंकि आपका गोल सिर्फ यही था वो पर्सन मेरी लाइफ का हिस्सा बन जाए। अगर जो कपल्स है जब वो रिलेशनशिप में है, वो ये फोकस सिर्फ इस पे ना रखते हुए कि ये पर्सन मेरी लाइफ का हिस्सा बन जाए, इस पर्सन को मैं लाइफ में ले आऊँगा तो हर चीज़ें अच्छी हो जाएगी, सब पॉजिटिव चीज़ें मेरी लाइफ में आ जाएगी, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ड्रीमी लाइफ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रोमांटिक लाइफ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ हो जाएगी। इस पे फोकस ना करते हुए उस रिलेशनशिप को आप कंटिन्यूसली किस तरह से परस्यू कर सकते हो, उस पे आपको फोकस करना चाहिए। जैसे कि आप चाहते हो कि अगर आप एक दिया जला रहे हो या आप कैंडल जला रहे हो, आप कंटिन्यूसली उसे कब तक जलाते रहोगे? धीरे 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 जो वैक्स है वो मेल्ट आउट हो जाएगा, या जो तेल है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको थोड़ा 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 तेल डालते रहना पड़ेगा। इसलिए रिलेशनशिप के अंदर जो आपका फोकस, जो मेजर फोकस वो होना चाहिए कि उस पर्सन के साथ आप हर एक मोमेंट को किस तरह स्पेशल बनाएं। वो आपके करियर की ग्रोथ भी हो सकता है, आप दोनों की फ्रेंडशिप हो सकता है, एक दूसरे के साथ प्ले करना हो सकता है, इंटीमेसी हो सकता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना एडवर्सिटी में हो सकता है। बहुत सारे अलग अलग एंगल्स है लव के। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ में आगे लेके जाना हो सकता है, कंपेनियनशिप हो सकता है। तो जब आप ये अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करोगे अपने रिलेशनशिप के अंदर, तो चांसेस है कि मैरिज के बाद भी, क्योंकि ये एजेंडाज अलाइव रहने वाले, ये लॉन्ग टर्म एजेंडाज है, ये शॉर्ट टर्म एजेंडा नहीं है कि पर्सन को पाना है, सिर्फ पाना है। अब जब आप शॉर्ट टर्म एजेंडा पे जब तक फोकस करोगे, तो मैरिज के बाद जो लव कम होने का ये एक पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण लव डिक्लाइन होने का ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जब लव में सबसे पहले पढ़ते हैं, वो अट्रैक्शन से ही शुरुआत होती है, क्योंकि आप उस पर्सन के नेचर को तो बहुत बाद में जानते हो, पहले तो आउटर पैकेज को ही जानते हो। आपको देख के या उनसे बात करके अच्छा लगा तो आपने उन्हें पर्सन को परस्यू करना शुरू किया, पर जो आगे की चीज़ें वो बाद में पता चलती है। तो जब आपने उस पर्सन से आप अट्रैक्ट हुए, तो जो अट्रैक्शन का पॉइंट है वो भी आपको एक एक्साइटमेंट देता है आपके रिलेशनशिप के अंदर। अब जैसे ही मैरिज हो गई है, आप दोनों ने एक दूसरे को अचीव कर लिया है, पा लिया है, गोल एकम्प्लिश हो गया है, अब धीरे धीरे क्या होता है, हस्बैंड्स भी वाइफ्स भी अपने ऊपर फोकस करना कम कर देते हैं। जो मैरिज के टाइम पर जब एक दूसरे से डेटिंग करते थे, मिलते थे, कॉल पे बात करते थे, तो बहुत प्रेजेंटेबल रहते थे, या अपनी ग्रूमिंग के ऊपर बहुत ध्यान देते थे, या जिम जाते थे, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देते थे, वेट के ऊपर मैनेजमेंट करते थे, ये सारी चीज़ें डिमिनिश होने लगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए होती थी कि मुझे एक्सेप्टेंस मिल जाए। जब आप दूसरे पर्सन के एक्सेप्टेंस के लिए चीज़ें कर रहे हो, तो चांसेस है कि जब आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो आप करना बंद कर दोगे। इसलिए
आपका फोकस ये हो अगर मैरिज से पहले भी कि मैं जिम जा रहा हूँ, मैं हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, मैं ग्रूम कर रहा हूँ, ये अपने लिए कर रहा हूँ और ये मेरी पर्सनालिटी के लिए अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है ये करना और मुझे अपने लिए खुद के लिए एक्सेप्टेंस सबसे पहले ज़रूरी है दूसरों के एक्सेप्टेंस से पहले। तो क्या होगा कि मैरिज के बाद भी आप इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे कपल्स जो है एक दूसरे के तरफ एक्साइटमेंट उनका या अट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, फिजिकल लेवल पे भी अट्रैक्शन कम हो जाता है क्योंकि उन्हें अपनी वाइफ या उन्हें उनका हस्बैंड उस तरह से उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा जो मैरिज के पहले लगता था। बहुत सारे हस्बैंड्स के मेल आते हैं कि वाइफ अब पसंद नहीं आती है, वाइफ ऐसी नहीं दिखती, पहले जैसे नहीं दिखती है। पर ये एक म्यूचुअल चीज़ें हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करना कि अपने हेल्थ गोल्स को ट्रैक पे रखना कि चाहे मैरिज हो जाए जो आपकी हेल्थ है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए और उसका एक बाय प्रोडक्ट है कि आप अच्छे भी दिखोगे अल्टीमेटली। इसलिए इस वजह से भी बहुत सारे लोगों की जो मैरिज है वो डिक्लाइन पे जाती है, वो अपने आप को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तीसरा रीज़न जो लव कम होने का ये है कि बहुत सारे जो कपल्स है मैरिज के बाद में आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किड्स रेज करने होते हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से जो एक दूसरे का जो साथ में वी टाइम था वो एलिमिनेट हो जाता है, आपके पास टाइम नहीं रहता एक दूसरे के लिए, आप और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पड़ जाते हो। तो एक या दूसरे पार्टनर को निगलेक्टेड फील हो सकता है, अटेंशन नहीं मिल रही होती है जब उस पर्सन को अटेंशन चाहिए। इसलिए एक चीज़ जो कपल्स कर सकते हैं कि अपने 24 घंटे में से इस तरह का एक टाइम निकाला जाए जब आप अपने पार्टनर के साथ में, चाहे वो हाफ एन आवर हो, आप स्पेंड कर पाए, बात कर पाए, उसके साथ में आप रहकर आप कंपनी को एंजॉय कर पाए। आपकी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान में रखते हुए भी जो आप लोगों की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे की तरफ, उसके ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़रूरी है पर टाइम मैनेज करते हुए, प्रायोरिटी मैनेज करते हुए रिलेशनशिप के अंदर एक दूसरे के लिए टाइम निकालना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो कपल्स नहीं निकालते हैं उनकी भी जो मैरिज है वो डिक्लाइन पर चले जाने लगती है। तो दोस्तों अगर आपकी मैरिज भी है जो डिक्लाइन पर जा रही है और आपको लग रहा है कि शादी के पहले जो प्यार था या लव था, एक्साइटमेंट था, अफेक्शन था, एप्रिसिएशन था, ये सब कुछ कम होने लग रहा है, तो ज़रूर आप इसको करेक्ट कर सकते हो। फिर से आप स्ट्रेटेजाइज़ कर सकते हो, किसी लाइफ कोच की, काउंसलर की, रिलेशनशिप कोच की, मैरिज काउंसलर की आप हेल्प सीख कर सकते हो ताकि आप स्ट्रैटेजी बना पाए कि आपके रिलेशनशिप में कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा और किस तरह से आप अपनी लाइफ को फिर से पहले जैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।